जय हिंद बच्चों। कैसे हो? सब बढ़िया। बच्चों, मैं डीके ठाकुर आपको स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। इसमें पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, रेशियो और आइडेंटिटी। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग जाने थे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, वो कैसे कैसे डिफाइंड हुआ। लेक्चर 2 में हमने उस पे बेसिस कुछ प्रश्न किए थे, जेईई मेन का भी क्वेश्चन किए थे, आईआईटी का भी सवाल हुआ था और बेसिक क्वेश्चंस भी हुआ था। बच्चों, अगर आपने अभी तक पहला 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप फिलहाल देख लो, तो काफी आज का सेशन में, आज का क्लास में बहुत मजा आने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे के आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, और उस पे बेसिस जो भी प्रश्न दिए गए हैं, आए हुए हैं, वो सारा चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा सामने। ये प्रश्न बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो आईआईटी में पूछा हुआ है ना। ये प्रश्न है, ये आईआईटी जेईई में आया हुआ है। बट ये प्रश्न बेहद आसान है, क्योंकि इसी प्रश्न को यूज करके 2019 जेईई मेंस ने दोबारा प्रश्न कर दिया है। इसलिए हम लोग पहले इसे देखेंगे कि भाई बेसिक तरीके से कब बनेगा, फिर शॉर्ट में इसको कैसे बना सकते हैं, ये सारा बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बच्चों, सबसे पहले ये a माइनस बी के पावर 4 का आपके पास कोई फॉर्मूला है नहीं, है ना। a माइनस बी के पावर 4 का कोई फॉर्मूला है नहीं, तो आप क्या करोगे ना, इसको स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे। यानी जब भी आपके पास a माइनस बी के पावर 4 आता है, आप इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर से होल स्क्वायर कर सकते हैं। इस तरह से a माइनस बी का पावर 4 हो तो आप इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसे डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बाइनोमियल लगाना पड़ेगा। अभी आप बाइनोमियल पढ़े नहीं हो, इसलिए आपके लिए बेस्ट यही होगा। और इसका तो फॉर्मूला आप जानते हैं दोस्त, क्या होगा, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ होने वाला है ये फॉर्मूला। हाँ, तो हम लोग यही काम करने वाले हैं बच्चों। चलिए यहाँ से आपके पास है 3 इंटू, इसको लिख दीजिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे होल स्क्वायर। पहला वाला हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के पावर 4 को आप लिख दो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। पावर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। आगे बढ़ा जाए, इसको तो तुम डायरेक्ट ही तोड़ दो। किसे? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर को, इसे डायरेक्ट ही तोड़ दो। अब इसको डायरेक्ट तोड़ोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ो। अब इसे तोड़ो। इसे तोड़ना नहीं है, पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि देखो ये 2 खास फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। कौन कौन बच्चों? एक ये साइन के पावर 4 कॉस के पावर 4, है ना, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा इसका, और एक साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा। याद होगा आपको, ये दोनों को आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे सर? ये साइन 4 कॉस 4 के लिए ना 1 माइनस और 4 का हाफ कर दो 2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। डन। फिर सर 6 के लिए जो बच्चों यहाँ है वही यहाँ होता है, बस यहाँ पे 3 हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखने होते हैं, है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखने होते हैं। तो इस बेसिस पे आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ और रख दो। यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस, है ना, साइन 6 कॉस 6 का फॉर्मूला 1 माइनस, बताओ यहां से देख करके,
1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? हम लोग इसको डायरेक्ट यूज कर लिए हैं। और आप ये बता दो मुझे कि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ये इनका वैल्यू होने वाला है बच्चों 1। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि आप पढ़े हो ना पहला आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दोनों जगह एंगल सेम है, दोनों पे डिग्री 2 है, तो 1 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस प्रकार से आपके सामने क्या बना, बताओ क्या बना? आपके सामने बन गया 3 इंटू इसको लिखोगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर। ये बाहर वाला होल स्क्वायर है बच्चों, और ये अंदर वाले होल स्क्वायर को हम लोग ब्रेक किए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे। और ये 6 टाइम्स बच्चों ये 1 और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तुम चाहो तो इसे मल्टीप्लाई करवा सकते हो, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 साइन स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक्स थीटा नहीं होगा बच्चों, एक्स होगा ना, क्योंकि अपने प्रश्नों में एक्स दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आशा है समझ में आ रहा होगा बातें। चलिए जैसे ही इसे ब्रेक करोगे, एक बार और तोड़ना बाकी है इसको आप क्या यूज कर लो भाई, इसको यहां से यहां तक के लिए आप 1 यूज कर लो, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो बच्चों यहाँ क्या बना 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हुआ 6 इंटू 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये 6 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 6 जो है वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये तो मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या आएगा। आगे आने वाला है आपके पास 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और जो पीछे था ना उसे आप मल्टीप्लाई करिएगा, जो 6 जो बाहर था उसे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 हो जाएगा, और 6 2 जा 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस। कैसे हुआ बच्चों? कैसे हुआ आप देख सकते हो इसे। ये हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया 1, और 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बाहर में 3, वो तो ठीक है। फिर ये 6 को ना गुना कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए 1 के साथ, तो 6 1 जा 6, और 6 को 2 साइन एक्स कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किए तो बन गया 6 2 जा 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये तो है ही। तो ये हमारे सामने, अब इसे तोड़ दो, है ना, इसे तोड़ दो किस पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। तो बच्चों ये 3 और ये a का स्क्वायर b के स्क्वायर में हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab में होने वाला है ये 2 a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हम लोग एकदम एक आसान तरीका करेंगे जिससे कुछ ही सेकेंडों में इसका सवाल का आंसर हम लोग ला सकते हैं। ये लॉन्ग प्रोसेस है थोड़ा सा कि भाई कैसे बन रहा है, फिर भी हम लोग इसको अगर कैलकुलेशन को अपना इजी करेंगे ना, कैलकुलेशन अपना अगर इजी करेंगे तो हम लोग इसे 1 मिनट के अंदर भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो देख ही रहे हो भाई क्या है, ये 6 है ना, 6 प्लस 12
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस बच्चों ये वाला है ना, ये वाला मतलब 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसे टकराने का है ना, जो आप इसे टकराइए 3 और 3 4 जा 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब बच्चों 3 2 से मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे 2 और 2 4, 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, और ये 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 जा 12, तो बच्चों ये हो गया 12 साइन एक्स इंटू 6 प्लस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। अब देख रहे होगे कि सर कैंसिल होने वाला है, अब कैंसिल किया जाए, हाँ उड़ाया जाए एकदम पड़ाक से। कौन से कौन जाएगा बच्चों, ये से ये गया, इनका सेटिंग हो गया। चलो और किसका किसका सेटिंग हो गया, प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स से प्लस माइनस 12 साइन एक्स, इसका भी सेटिंग हो गया। बचे कौन, 3 बचे, और यहाँ बचे 6 और यहाँ बचे 4, आ गया 30, और ये रहा आपका। बट ये प्रश्न देखो, अगर तुम इसमें प्रोसेस भी बनाते हो फिर भी ये सवाल 1 मिनट के अंदर बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सर इसमें 3 मिनट नहीं, अभी इसमें बहुत सारे जो कैलकुलेशन है, हम लोग कितने स्टेप में से किए हैं बताइए, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, 5 स्टेप में हो गया। लेकिन आप इसे जैसे ये स्टेप्स आप उड़ा सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 5 स्टेप है, इसे 3 से 4 में निपटा सकते हो, 3 से 4 में निपटा सकते हो, तो ये 1 मिनट के अंदर आपसे प्रश्न हो जाएगा। और ये बेसिक प्रोसेस है बच्चों, ये बेसिक प्रोसेस है ना, ये आपका बेसिक प्रोसेस है। अब अगर हम चाहें इसको तो दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। सर दूसरा मेथड हम कैसे सोचेंगे, कब लगाना है कब नहीं लगाना है, तो भाई ये हर जगह नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन ऐसा माहौल बनाएगा बच्चों जहां पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि सर ऐसे भी करेंगे तो हो सकता है। ये क्वेश्चन के माहौल पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन के माहौल पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे मेथड 2 लगेगा या नहीं लगेगा। तो जैसे कि आप प्रश्न देख रहे होगे, देखो ये क्वेश्चन में आपके पास केवल और केवल एक्स वगैरह भी एक्स वगैरह है ना, क्वेश्चन में केवल एक्स वगैरह, ऑप्शन में कहीं पे भी एक्स वगैरह नहीं है, ऑप्शन में कहीं भी एक्स वगैरह नहीं है। तो आप मुझे ये बता दो, जो ऑप्शन में एक्स वगैरह नहीं है इसका मतलब कि पूरी तरह से सारा एक्स कैंसिल वैंसिल होने वाला है, यानी सारा एक्स जो है एक दूसरे से कट जाएगा। तो क्यों ना ऐसा वैल्यू डाल दिया जाए, इसमें ऐसा वैल्यू डाल दिया जाए ताकि क्वेश्चन में एक्स बचे ही नहीं, है ना, क्वेश्चन में ही एक्स ना बचे और मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाए। अब इस कैटेगरी की में जब हम सोचते हैं कि सर ऐसा करते हैं कि जब पूरा सिंपलीफाई होने के बाद, ऐसा हुआ ना पूरा सिंपलीफाई, देखिए कैंसिल हुआ कि नहीं सारा, तो जब आप पूरा सिंपलीफाई होने के बाद सारा एक्स को कैंसिल होना ही है, तो क्यों ना हम ऐसा वैल्यू रख दे बच्चों जहां पे जिस वैल्यू को रखने के बाद वही वैल्यू आता है जो अभी आया हुआ है। अब ऐसे वैल्यू कितने हैं, तो कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू आप ले लो, क्योंकि ये एक्सप्रेशन एक्स से इंडिपेंडेंट है इसलिए हम एक्स का कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, इसे कैंसिल होना ही होगा। तो क्यों ना ऐसा ही वैल्यू ले लिया जाए जहां से मेरा क्वेश्चन ही सिंपल हो जाए। तो क्या कर लो भाई, मेथड 2 में आपके पास प्रश्न ये है 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के पावर 4, यही ना है, प्लस इसके बाद है 6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर 2, यही ना है, फिर 4 इंटू साइन के पावर 6x कॉस के पावर 6x। अब तुम इसमें ऐसा वैल्यू पुट कर दो ना, इसमें ऐसा वैल्यू पुट कर दो जिससे ना काम ही आसान हो जाए, मतलब चीजें एकदम आसान हो जाए।
तो तुम पुट कर दो, क्योंकि क्यों पुट कर रहे समझ में आ रही बात। 0 डिग्री पुट कर सकते हो तुम, 90 डिग्री पुट कर सकते हो, 90 डिग्री पुट कर सकते हो, 30 डिग्री पुट कर सकते हो, 45 पुट कर सकते हो, 40 60 पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद इसको तो कैंसिल ही होना है, तो जो भी पुट करोगे आंसर सेम ही आना है। तो क्यों ना सर हम ऐसा पुट कर दे जहां पे कैलकुलेशन सबसे ज्यादा आसान हो बच्चों। तो क्या होगा, क्या पुट किया जाए, तो 90 पुट करते इससे क्या होगा कि साइन का मान जो है ना, साइन एक्स जो है वो हो जाएगा साइन 90, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, एंड कॉस एक्स का मान जो है बच्चों, कॉस एक्स का जो मान है ये हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। कॉस एक्स है जो हो जाएगा कॉस 90, इसका मान हो जाने वाला है 0। अब बता दो जल्दी से क्या होगा अपना आंसर। सर ये 3 और ये हो गया 1 माइनस 0 के पावर, कैसे हुआ 1, ये साइन एक्स का मान 90 रखे तो साइन एक्स का मान 1 आया, तो ये वहां पे 1 डाले, फिर यहाँ पे कॉस एक्स का मान 0 हुआ, 0 डाले, फिर 6 इंटू 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू 1 के पावर 6, 0 के पावर 6। अब जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ, 1 माइनस 0 1, 1 के पावर 4 हो जाएगा 3 इंटू 1 के पावर 4, 6 इंटू 1 का स्क्वायर, और 4 इंटू 1 प्लस 0, यानी बच्चों ये 3 होने वाला है, ये 4 होने वाला है, और ये 6 आया कि नहीं 30। तो हम लोग इस तरह से भी इसे सोच सकते हैं। तुम 90 डिग्री क्यों, तुम 0 डिग्री ले लो, 30 डिग्री ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, कुछ भी ले लो यार, लेकिन कैलकुलेशन आसान जिस पे हो वो हम सोचे हैं। 90 भी रख सकते हैं आप, 0 भी रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं, तो कौन सा वैल्यू रखा जाए जहां पे सबसे ज्यादा आसान कैलकुलेशन हो। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग बच्चों ऐसे भी बना सकते हैं। अब बढ़िए आप अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन है बच्चों जेईई मेन 2019 का, है ना, ये जेईई मेन 2019 का प्रश्न। अब देखो आईआईटी वाले क्या करते हैं ना, जेईई वाले, खास करके जेईई मेंस, आईआईटी में तो क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, वो कंसेप्ट वही रहता है, हर फॉर्मूला कंसेप्ट जो आप क्लास में पढ़ते हो, असाइनमेंट डिस्कस करते हो, वही सब रहेगा, लेकिन हर साल एडवांस का क्वेश्चन नया नया ही पूछा जाता है। लेकिन जेईई मेन वाले क्या करते हैं, जेईई मेन वाले आईआईटी के क्वेश्चन को यानी एडवांस के क्वेश्चंस को उठा करके उसे थोड़ा सा एडिट वगैरह कर करके और उसको पूछ देते हैं। जैसे यही सवाल देखो तुम 2019 में, जो बच्चा है इसके पहले का सवाल जो है वो अगर करके गया होगा, यानी वो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के गया होगा आईआईटी वाला, तो वो इस प्रश्न को छोड़ा नहीं होगा, है ना, वो क्वेश्चन वो बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ा कभी नहीं होगा। अब कैसे बनाना है इसे, तो अभी अभी आपने सीखा है, अभी अभी आपने सीखा है कि सर चूंकि बच्चों क्वेश्चन तो वही है, 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के पावर 4 है, 6 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, 4 साइन के पावर 6 है, वहां पे था 4 साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6, ऐसा कुछ था। अब देखो ये तो थोड़ा भाई आपको टॉप लेवल का इंजीनियर बनना है, आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो, जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हो, तो एकदम तो बहु वाला सवाल तो नहीं ना पूछेगा, रिक्शा नहीं चलवाना है आपसे उनको। वो सवाल क्या किया इन्होंने, 4 पिछले वाला प्रश्न में से ना 4 cos 6 को छोड़ दिया है और 4 sin x तक पूछा है। तो हम लोग अभी अभी जानते हैं कि सर अपने पास 3 sin थीटा प्लस cos थीटा के पावर 3 sin थीटा माइनस cos थीटा के पावर 4 प्लस 6 sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4
साइन 6 थीटा। क्योंकि यहां तक का प्रश्न पूछा गया और हम जानते हैं कि अगर हम ऐसा करें कि इसमें 4 cos 6 जोड़ दें और 4 cos 6 घटा दे तो अपना आंसर बहुत जल्दी ही आने वाला है। क्यों भाई, कैसे सर? लेकिन बच्चों इसके लिए ना आपको ऊपर वाला प्रश्नों को याद रखना होगा कि सर ऐसा तो सवाल हमने किया है। हाँ किया है। यहां से यहां तक का बच्चों जवाब क्या अभी आप निकाले थे? 13 निकाले थे क्या? हाँ सर ये तो बात सही बोल रहे हैं आप कि 13 निकाले थे। तो यहां से यहां तक का जवाब आ गया 13 और बच्चों बचा कौन? बचा आपका 4 cos 6 4 cos 6 थीटा। अब जल्दी से मुझे ऑप्शन बता दो कि कौन सा ऑप्शन होने वाला है आपका, जल्दी से। क्योंकि अगर ये प्रश्न मुझे याद रहता है, यानी आपको अगर सिलेक्शन लेना है जेईई में, एकदम लेना है तो लेना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करना ही होगा हर हाल में। तुम चाहे जैसे भी करो उसे, है ना, कितनों रगड़ो, कम से कम उसे 2 से 3 बार आपको बना के ही जाना होगा। यही सच्चाई है ना। लेकिन ये सच्चाई लोगों से छिपाया जाता है, इसलिए क्योंकि भाई उसमें टेंशन बहुत है। और जहां यार जिस गेम में रिस्क ना हो वो गेम खेलने में मजा कहाँ है? तो मजा तो तब आता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा छोटका छोटका सवाल आप करते रहेंगे असाइनमेंट से तो आप खुश रहेंगे, लेकिन एग्जाम में जाके आपको दुखी महसूस होगा, यार साला सवाल नहीं किया, नहीं बन रहा है। तो आपको करना होगा कि भाई आप पढ़ लो, जितना पढ़ना है पढ़ लो, असाइनमेंट कर लो, थ्योरी कर लो, कोई भी बुक कर लो, करो, लेकिन उसके बाद आपको इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना ही होगा। ऐसा नहीं बोल रहे खाली ट्रिगोनोमेट्री का, वो तो हम अपलोड कर ही देंगे आपको यूट्यूब पे पूरा। ये पूरा हम जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का टोटल A to Z अपलोड करेंगे आपके चैनल पे, A to Z अपलोड करेंगे, इसलिए आपको कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। और ऑफलाइन क्लास में भी करवाते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी होगा आपका जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा। बच्चों हाँ क्या बात कर रहे थे हम लोग, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। इसे आप जैसे पुट करके बनाए थे ना पीछे, उस तरह से नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हैं सर? क्योंकि बच्चों यहाँ पे आंसर थीटा पे डिपेंडेंट है, तो आप थीटा का अलग अलग वैल्यू रखोगे तो ये बदलते चला जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आप ऐसा करो, यहाँ से यहाँ तक तो तोड़ना आपको आता ही है, फिर ये 4 साइन, इस 4 साइन को साइन 6 को तुम कॉस में चेंज कर दो, और कॉस चेंज करोगे तो अभी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चा आंसर हो गया ये। कहते हैं ना, जिस गेम में मजा ना थे, रिक्स ना हो, वो गेम मजा नहीं देता है ना? वो गेम मजा नहीं देता है। तो आपको आपके टक्कर का गेम मिलना चाहिए। गेम अगर थोड़ा सा मजेदार हो तो खेलने में भी मजा आता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन प्रश्न। ये भी बेहद ही बढ़िया सवाल है, बेहद ही बढ़िया, आया नहीं है बट आ सकता है, बट सिंपल है, आप इसे कर सकते हो। चलो क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई बाई 1 प्लस कॉस वाई प्लस 1 प्लस कॉस वाई बाई साइन वाई माइनस साइन वाई बाई 1 माइनस कॉस वाई। यही प्रश्न है आपका। तो ऐसा करो ना, तुम चाहो तो पूरे के पास एक बार एलसीएम लगा लो, पूरे में कड़ा एक बार लगा लो, और नहीं तो ग्रुपिंग कर करके भी लगा लो। भाई इन दोनों को ना एक बार निपट लो, इन दोनों को एक बार निपट लो। तो हम ऐसा ही करते हैं भाई, जैसे करना हो करो। हम बोले क्या कि पूरे में एक बार एलसीएम लगा लो। अगर मेहनत आपका आदत बन जाए, अगर मेहनत आपका आदत बन जाए तो हर कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो आपको मेहनत उसको ना हैबिट में कन्वर्ट करना है बच्चों, उसको
हैबिट में कन्वर्ट करना है। मेहनत अगर आपका आदत बन जाए तो हर कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मेहनत को आदत बनाना है, ठीक है। और बस देखो, पढ़ाई में बहुत कम लोगों को मजा आता है, लेकिन जिसको एक बार मजा आ गया ना, वो फिर तो उसको कहना ही कुछ नहीं है, वो तो हिस्ट्री पे हिस्ट्री बनाते जाएगा। इसमें ना मन लगाना पड़ता है, इंटरेस्ट लाना पड़ता है। बाकी चीजों में जैसे अभी आपको मूवी चला दे और कहें कि देखो, एक मूवी खत्म हो फिर बोले देखो, तो हो सकता है तुम भूखे प्यासे सब कुछ देख लेगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है। तुम पहले से ना प्रिपेयर हो जाते हो, जो मूवी की बात आता है कि नहीं मजा आने वाला है। अगर वही इंटरेस्ट लेके दोस्तों पढ़ाई किया जाए तो पढ़ाई में भी उससे ज्यादा मजा आएगा। एक बार आपको हैबिट बनाना पड़ता है, और बन गया तो कोई दुनिया आपको कोई नहीं कहेगा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये करो वो करो। यार आप सब खुद करोगे ना, आप खुद सब करोगे, लेकिन पहले आदत लगाना पड़ता है। चलिए आगे करते हैं। ये बच्चों इसे आप तोड़ दीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे भाई फायदे के लिए कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? फायदे के लिए, क्योंकि सब कुछ फायदे के लिए किया जाता है, फायदे के लिए कर रहे हैं। क्यों फायदे, क्या फायदा होगा सर? सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को तोड़ देंगे ना, 1 प्लस कॉस वाई 1 माइनस कॉस वाई। हम चाहते तो डायरेक्ट वही लिख सकते थे, और इसे आप क्या कर दो, एलसीएम लगा लो। साइन वाई इंटू 1 माइनस कॉस वाई, ये मल्टीप्लाई होगा बच्चों यहाँ 1 प्लस कॉस वाई इंटू 1 माइनस और माइन, ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर। देखो इतना करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से कैंसिल वगैरह भी कर सकते हैं। आप समझ ही रहे हो, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर वाई को 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई बनाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई। साइन स्क्वायर वाई से साइन स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा। तो भविष्य आपको यहाँ से दिख जाना चाहिए, और ये भी कटने वाला है। चलो भाई एक लाइन फालतू में करने वाले हम लोग। 1 माइनस से तोड़ दो, 1 माइनस कॉस वाई और 1 प्लस कॉस वाई डिवाइडेड वाई बच्चों 1 प्लस कॉस वाई, डन। फिर यहां से जो हम लोग एलसीएम लिए थे ना, जो हम लोग एलसीएम लिए थे वो था अपना साइन वाई इंटू 1 माइनस कॉस वाई। क्या था, यही ना था क्या? यही था, यही था क्या? हाँ यही तो था सर। अब ये बताओ 1 माइनस कॉस वाई 1 प्लस कॉस वाई मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, तो जिसको हम लोग लिख देंगे बच्चों डायरेक्ट, क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे ये हो जाएगा कैंसिल। तो आपके सामने बचेगा मेरे दोस्त थोड़ा सा ऊपर, नहीं आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ चुका है मेरा। ये 1 माइनस कॉस वाई, ये तो गया बच्चों, ये तो गया, ये तो गया। कौन गया सर? साइन स्क्वायर वाई से साइन स्क्वायर वाई कैंसिल, बच गया ऊपर 0, 0 बाई समथिंग खत्म, है ना। 0 बाई समथिंग, समथिंग मतलब साइन वाई और यहाँ 1 प्लस 1 माइनस कॉस वाई। साइन वाई फिर 1 प्लस कॉस वाई, 0 बाई साइन वाई इंटू 1 माइनस कॉस वाई, ये होने वाला है। और ये पूरा 0 होने वाला है, उसे निकाल लो। 1 माइनस 1 प्लस कॉस वाई, बच्चों ये और ये कैंसिल हो गया, आपके सामने आंसर आ गया कॉस वाई। यानी आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये आंसर। आशा कर रहे हैं समझ में कुछ नहीं करना है, या तो तुम चाहो तो पूरे को एक बार एलसीएम ले लो, नहीं चाहो तो दो दो को पकड़ के एलसीएम ले लो,
दो दो को पकड़ के एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किए कैंसिल हो के 0, यहाँ पे एक कट कैंसिल हो गया और बच गया यहाँ पे 1 माइनस कॉस वाई, बाहर से -1 टकराया, कॉस वाई आंसर आ गया। अगला प्रश्न, चलो कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। अभी तक हम लोग आइडेंटिटी जो है वो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 किए थे, है ना। अभी तक हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी में बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में पहला आइडेंटिटी किए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। और इसके बाद दो आइडेंटिटी की बात हम लोग और किए थे, इसको हम लोग प्रूफ दैट में करके बात किए थे। सर साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। और थर्ड हम लोग का ये था बच्चों साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, ये होने वाला है 1 माइनस 2 सॉरी 3 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये होने वाला है हमारा। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों। आज हम लोग करेंगे 4th नंबर, और ये है अपना अगला, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है 1। लेकिन ये ऑलवेज 1 नहीं होता है, ये ऑलवेज 1 नहीं होता है। ये भी थीटा का कोई भी रियल नंबर पे वैलिड है, ये भी थीटा का कोई भी रियल नंबर पे वैलिड है, बट ये हमेशा के लिए वैलिड नहीं है। ये हमेशा के लिए वैलिड नहीं है। ये कहाँ वैलिड होगा? तो सर यहाँ पे आप थीटा का मान ना ये नहीं रखोगे 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई। बच्चों इसका मतलब ये हुआ 2n प्लस 1 माइनस 1 पाई बाई 2, ये आप नहीं रखोगे, क्योंकि अगर ये रखते हो तो ये क्वेश्चन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म की तरफ चला जाएगा। यानी थीटा का वैल्यू आप नहीं ले सकते हो प्लस माइनस पाई बाई 2, थीटा का मान नहीं ले सकते हो प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, थीटा का मान नहीं ले सकते हो प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 एंड ETC। इस तरह का वैल्यू आप यहाँ पे नहीं सोच सकते। चलो आगे बढ़े। बिल्कुल, तो यहां से बच्चों अगर आप चाहेंगे, यहां से अगर आप चाहेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा निकलवा सकते हैं, बिल्कुल निकलवा सकते हैं। कैसे? तो ना टाइन स्क्वायर को उठा करके ना राइट साइड पट को जोर से एकदम, तो जोर से पटकोगे तो माइनस जो है ना वो प्लस में हो जाएगा। धीरे पटकेंगे तो सर प्लस नहीं होगा। अरे भाई जोर से पटको या धीरे से पटको, करना क्या है कि टाइन स्क्वायर को उठा करके राइट साइड में वेलकम कर लेना, तो ये प्लस हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से टाइन स्क्वायर निकालते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे समझ में, अगर मुझे टाइन चाहिए तो सेक को इधर भेज दो, और सेक चाहिए तो टाइन को इधर भेज दो, बात समान है। एक चीज और, आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसे आप तोड़ सकते हो ना किस फॉर्मूले से? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से आप इसे तोड़ सकते हो। तो हाँ सर तोड़ तो सकता हूं, बिल्कुल तोड़ लो भाई। यहां से बच्चों अगर आपने सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकलवाया, अगर ये निकलवाया तो ये बन जाने वाला है 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और अगर आपने यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकलवाया तो यहां से ये बनने वाला है 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको आप क्या कर दो ना, इसे आप तोड़ दो किस पे? इसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी पे ब्रेक कर दो इसे, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को। जैसे इसे तोड़ोगे, जैसा ही इसे तोड़ोगे ये आपके सामने ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ये दिखाई देगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये देखने को मिलेगा इज इक्वल टू 1। अब यहां से आपको जो चाहिए बच्चों, अगर आपको सेक प्लस टेन चाहिए है ना, यहां से सेक प्लस टेन चाहिए, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए तो भाई इसको ना सेक माइनस टेन को उठा करके राइट साइड पटक दो, तो ये आ जाएगा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और आपको अगर यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए तो ये बन जाएगा 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मेरी बात सर समझ रहे हैं, बात समझ में तो आ रही है। चलो तो यहां से हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। और बच्चों आगे ये चौथा नंबर था, पांचवा नंबर आप इसे देख लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी क्या देता है 1 देता है। तो यहाँ पे भी आप ये बातें कर सकते हो, यहाँ पे भी बातें कर सकते हो कि अगर हम सर कॉसेक स्क्वायर को राइट साइड, पहले कॉट को ले जाओ, इधर क्या बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको राइट साइड ले जाओगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा ही क्या? कॉट स्क्वायर को पकड़ के राइट साइड लिया, तो थोड़ा प्रेम से पकड़ना है ना। यहाँ पे अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हो, ये होने वाला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये। और बच्चों अगर उसको फैक्टराइज कर देते हो ना, तो एक नया फॉर्मूला आपको जनरेट होगा, जैसे हम लोग पीछे बात किए थे। कौन सा? अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हो जाने वाला है बच्चों 1/कॉसेक माइनस कॉट, यहाँ प्लस रहेगा ना तो नीचे माइनस जाएगा। और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, आप समझ रहे हो सर ये कैसे हो गया? ऐसे हम लोग tan वाला को ना बच्चों, अभी हम लोग बात किए हैं इस पे, tan वाला को तोड़े हैं है ना, tan वाला को तोड़े हैं। इसे भी तुम चाहो तो तोड़ सकते हो है ना, इसे भी तुम चाहो तो तोड़ सकते हो। कैसे सर? देखो भी कैसे तोड़ेंगे है ना, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसे कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक करोगे तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, बच्चों ये होने वाला है 1। और आप इसे, अगर आपको ये चाहिए तो इसे राइट साइड पटक दो, और आपको अगर ये चाहिए तो इसे राइट साइड उठा के पटक दो, तो जो चाहिए यहाँ से वो आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आ जाने वाला है 1/कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये आ जाने वाला है 1/कॉसेक थीटा प्लस कॉट। आशा है समझ में आ रहा होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर्मूला, ये चारों इंपॉर्टेंट है जिसपे स्टार डाला हुआ है। अब इसमें जो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये समझिए। ये जो आपको लिखवा रहे हैं, आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, काफी यूज में आएगा, आगे भी यूज में आएगा, इसलिए आप इसे ध्यान रखोगे, नहीं तो कैसे डिराइव हो रहा है ये चीज ध्यान रखोगे। एक प्रश्न है बच्चों, इस पे देखो, tan थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू दे रखा है और चाहिए आपको सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का वैल्यू, लेकिन सारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का वैल्यू चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपके पास गिवन क्या है यहाँ पे? ऐसे बच्चे इसे दो मेथड से बना सकते हैं। गिवन है सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 3/2। अब देखो तुम सोच रहे हो सर प्रश्नवा तो ये नहीं है, प्रश्न तो कुछ और, अरे कुछ और नहीं है बच्चों, आप प्लस को पहले लिखो क्या बाद में लिखो, बात बराबर हुआ। तो tan प्लस सेक लिखो या tan माइनस सेक लिखो,
ये आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अभी अभी हम लोग सीखे हैं ये कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका जो वैल्यू है ये होता है बच्चों 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और इसका वैल्यू मुझे इक्वेशन नंबर 1 में दिया गया है, तो क्या हम इसे इस्तेमाल कर ले? जल्दी से अलाउ करो, हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल कर लीजिए सर। तो ये हो जाएगा बच्चों 3/2 और 1/3/2 हो जाएगा 2/3। अब ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, मतलब सेक थीटा और टेन थीटा। तो क्या हम इसे आसानी से निपट सकते हैं? सेक थीटा माइनस टेन थीटा 2/3 और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बच्चों ये 3/2 से निपट सकते कि नहीं आसानी से? सेक थीटा माइनस टेन थीटा 2/3 और सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3/2। आप कर दो इसे ऐड, इसका गेम खत्म। और यहां हो गया 2 सेक थीटा, है ना, 2 सेक थीटा। अगर सब्ट्रैक्ट करते ना तो 10 आ जाता आपका। 2 सेक थीटा इधर ऐड कर दो 2/3 और 3/2। एलसीएम ले लो इन दोनों का, 2/3 और 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6 और 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 बच्चों। 9 और 4 13/6। लेकिन ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू है 2 सेक थीटा का वैल्यू 13/6। तो आप बता दो मुझे जल्दी से कि सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बताओ। तो सर सेक थीटा का वैल्यू के लिए मुझे इसे 2 को नीचे भेजना होगा, ये 13/12 होने वाला है। और जब एक ट्रिगोनोमेट्री मुझे मालूम हो जाए बच्चों, तो इसका मदद से हम बाकी के सारे ट्रिगोनोमेट्री निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? आपके पास क्या आ गया है? आपके पास आ गया है सेक थीटा 13/12। आप आ जाओ राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। और सेक थीटा में आप क्या जानते हैं सर? ये तो होता है हाइपोटेनस बाई बेस। तो बच्चों यहाँ से हाइपोटेनस को हम लोग 13 ले सकते हैं और बेस को 12 ले सकते हैं। इस प्रकार मुझे परपेंडिकुलर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा परपेंडिकुलर? h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। और ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। आपको पता होगा 12 13 और 5 ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 169 माइनस 124 25 यानी 5। परपेंडिकुलर आ गया 5, बेस पहले से था 12, हाइपोटेनस 13। तो आपको जो ट्रिगोनोमेट्री चाहिए यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। यानी आपको साइन चाहिए, निकाल लो p/h, है ना, यानी 5/13। और चाहिए तो सर ऐसा ही आ जाता 6 से b/h 12/13 एंड सो ऑन। बच्चों इस तरह से हम लोग कोई भी निकाल सकते हैं। तो एक प्रश्न और आपको हम देते हैं जिसको आप खुद से करिएगा। ऐसे डीपीपी में ये सवाल है कि कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5। फाइंड वैल्यू ऑफ all t ratios जहां पे बच्चों थीटा के बारे में क्या ख्याल है? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ओके, ये दिया हुआ है। इसे आप बनाइएगा जिस मेथड से अभी हम लोग इस प्रश्नों को किए हैं, इस प्रश्नों को किए हैं अभी जिस मेथड से, उसी मेथड से वो भी बनने वाला है। तो बच्चों आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? जल्दी से आ जाओ, क्या क्या पढ़े हो? सबसे पहले इस सवाल को हम लोग दो तरीकों से किए हैं। पहला तरीका था आपका कि इसे इसको फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, इसका फॉर्मूला यहाँ पे, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए तोड़े तो भी बन गया मेरा 1 मिनट में, ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को हिट एंड मतलब कि फॉर्मूला वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते, वो भी किए। और वो वैल्यू आपको लेना चाहिए जहां पे काम करना आसान हो।
फिर हमारे सामने आया दूसरा क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन तो सर जैसे आपने पहला किया है वही सवाल है, जेईई मेंस जो है ना उसी को क्या किया, एडिट थोड़ा सा कर दिया। तो अगर हमें वो प्रश्न याद है तो हम क्या कर दें, 4 cos 6 जोड़ देंगे और 4 cos 6 घटा देंगे, और यहाँ से यहाँ तक का बच्चों वैल्यू हो गया 13, और 13 माइनस ये ऑप्शन डी आ गया, बी आ गया। लेकिन अगर ये नहीं रहता तो भी हम इसे बना सकते थे, इन दोनों को तोड़ते जैसे हम लोग पहले वाले को तोड़े थे, और sin 6 को cos में कन्वर्ट करते, और तो उसके बाद इसे भी एक्सपेंड करते तो भी आंसर मेरा आ जाता। फिर अगला प्रश्न ये है, इसमें आप चाहते तो पूरे को एक बार एलसीएम ले सकते थे, लेकिन आप अगर हम लोग क्या किए कि इन दोनों को एक साथ निपटे और इन दोनों को एक साथ निपटे, तो ये कैंसिल हो गया, एलसीएम लगा लिए सिंपलीफाई किए तो कैंसिल होकर 0 हो गया, और ये कैंसिल होकर के ये बचा, आंसर आ गया ये। फिर बच्चों हम लोग का अगला, तो हमारे पास बच्चे हम लोग 3 आइडेंटिटी पहले पढ़ चुके थे, आज पढ़े सेक स्क्वायर माइनस टाइन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये वैलिड कब नहीं है, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2 पे। यहाँ से एक फॉर्मूला ये निकलता है, दूसरा ये निकलता है, और तीसरा ये निकलता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना। आपको महसूस होगा ये सब सारी चीजें, आप अगर अभी स्किप करते हो तो आपको ये महसूस होगा इंटीग्रेशन में, जब आप कैलकुलस पढ़ रहे होगे तब। फिर आपके पास ये फॉर्मूला आया बच्चों, ये फॉर्मूला भी वैलिड हमेशा के लिए नहीं है, एन पाई को छोड़ करके। एन पाई छोड़ने का मतलब हुआ कि आप थीटा का मान 0 नहीं ले सकते थे, प्लस माइनस पाई नहीं ले सकते थे, प्लस माइनस 2 पाई नहीं ले सकते थे, यानी पाई का कोई भी मल्टीपल पे ये काम नहीं करेगा। और आपके सामने यहाँ से भी 4 निकला, 4 नए नए रिजल्ट्स निकले, ये काफी इंपॉर्टेंट है सारे। फिर बच्चों एक प्रश्न था जो कि हम लोग अभी जो पढ़े हैं 4 नंबर फॉर्मूले में, वो उस पे किए हैं, इसी पे आपको एक प्रश्न हम और दिए भी हैं करने के लिए। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।